हाँ, शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? जो संसार को बनाए रखकर कभी सत्य का संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। यही विषय चल रहा था ना? क्या सुना रहे थे इसमें? संसार के बीच संसार वृक्ष के बीज बताए थे कल, है ना? अच्छा, ये संसार वृक्ष के जो बीज बताए गए हैं, यदि यदि इन बीजों को कोई सम्यक प्रकाश से जलाकर भस्म कर दे तो क्या होगा? सुख दुख चिंता दुख का सारे दुख के स्वास्थ्य जन्म नहीं होगा। वापस बोलो। सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, बोले जन्म मरण कोई भी नहीं होगा, अत्याधिक दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। अच्छा, ठीक बात। तो कहने का मतलब इन बीजों के ऊपर यदि हम एन के एन प्रकारेण इन बीजों को जला दें तो क्या सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाएगी क्या? प्रतिबंधों की निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, ये बात अब की बार गुड। प्रतिबंधकों में भी फिर बोलना पड़ेगा, विषया शक्ति की निवृत्ति हो जाएगी। हालांकि इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए, किसी को भले ही ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य क्यों न हो जाए, अच्छी तरह से ध्यान देना। कहाँ तक वैराग्य न हो जाए? ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाए। और कहाँ तक कहे अष्ट सिद्धि नवनिधि की भी जिनको आवश्यकता न रहे, फिर भी कहने का मतलब ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता है। तो विचार करके देखो, अपनी जो महत्व बुद्धि किस ओर होनी चाहिए, अर्थात हम लक्ष्य को महत्व दे या साधन को महत्व दे? लक्ष्य को महत्व दें। देखो, यहाँ थोड़ा विशेष संकेत कर देते हैं। यदि कोई लक्ष्य को महत्व देगा तो निश्चित रूप से इन केन प्रकार वह साधन को भी जुटा लेगा, परंतु साधन को महत्व देने वाला लक्ष्य से भटक भी सकता है। कैसे भटकेगा बताओ? साधन तो खराब हो सकता है रस्ते में। हाँ, होता क्या है, जैसे किसी को ब्रह्मलोक तक के भोगों से वैराग्य हो जाए परंतु ज्ञान को महत्व न दे, तो इस जगह पर वह निश्चित रूप से जो संसार के पदार्थों में आसक्त होकर के पागल हो रहे हैं, उनको देख कर वह अभिमान जरूर करेगा, उनको कुछ नहीं समझेगा और ऐसा समझेगा कि मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा ना? जी होते तो यहाँ पर हालांकि ऐसी बात नहीं कि साधन को महत्व नहीं देना है, साधन को महत्व नहीं देंगे तो बात बनने वाली नहीं है, परंतु थोड़ा सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि यदि कोई लक्ष्य को महत्व दे दे तो कहने का मतलब इन किन प्रकार वह लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। ध्यान देना, ये थोड़ा छुपा हुआ रहस्य है। इसीलिए कहा गया है, ब्रह्मलोक तक के भोगों से विरक्त हो जाने पर, वैराग्य हो जाने पर भी यदि सत्य का साक्षात्कार न हो तो वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकता, अर्थात कभी भी वह जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता।
ध्यान देना अच्छी तरह से इस रहस्य पर। इसमें किसी को कोई संशय हो तो देख सकते हो। कोई संशय नहीं गुरुदेव। कोई संशय नहीं है ना? हाँ, नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर अपने को संशय से मुक्त हो जाना है। संशय से मुक्त होने का मतलब महत्वपूर्ण जो वस्तु होती है वह तत्व साक्षात्कार है, क्योंकि ये विवेकादि साधन से संपन्न होना जो होता है केवल और केवल मात्र अज्ञान के बंधन से छुटकारे के लिए ही है। शायद समझ में आ रहा होगा। अरे भाई, जैसे पैर महत्वपूर्ण होता है, जूते चप्पल महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो यहाँ पर महत्व जो होता है केवल और केवल मात्र लक्ष्य के निर्धारण का होता है, अर्थात हम सचमुच में ज्ञान को कितना महत्व देते हैं। अच्छा बताओ, विचार करके देखना, जो ज्ञान को महत्व देगा वह बाकी दूसरे को इतना महत्व दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। और यदि दूसरे को ज्यादा महत्व दे रहा है तो समझ लेना चाहिए सचमुच में ज्ञान के प्रति उनकी महत्व बुद्धि है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर वैसे विचार करके देखा जाए तो बड़े बड़े सूक्ष्म और गंभीर रहस्य यहाँ पर निकलते हैं, और इन रहस्य से हम पता कर सकते हैं कि हम सचमुच में कर्म को महत्व देते हैं अथवा ज्ञान को महत्व देते हैं। तो बात यह है कि जैसे कोई पूर्व दिशा की ओर देखेगा तो पश्चिम दिशा की तरफ जो कुछ भी है वह देख नहीं पाएगा, और पश्चिम दिशा की ओर देखेगा तो पूर्व दिशा की ओर नहीं देख पाएगा। देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा। अरे भाई, जिनकी दृष्टि देह आदि अनात्म पदार्थों पर टिकी हुई है वह आत्म तत्व को कैसे देखेगा? और जो आत्म तत्व को महत्व देता है उनकी दृष्टि में देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि की सत्ता ही नहीं है। सत्ता है क्या? नहीं है ना सत्ता। नहीं है गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर रहस्य इसी प्रकार से समझना होता है कि हम सचमुच में जो महत्व देते हैं महत्व किसको दे रहे हैं। तो यदि ज्ञान को छोड़ करके किसी को भी महत्वपूर्ण समझेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम वहां पर अटक सकते हैं, और ज्ञान को महत्व दे करके फिर जिन जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन साधनों का हम अवलंबन लेंगे, उनका आश्रय लेंगे, उनको अपने जीवन में यदि नहीं है तो उनका उदय कैसे होता है ये विचार करेंगे, तो सच्ची बात यह है कि हम उन साधनों से संपन्न होकर के अविद्या के बंधन से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, वरना सच्ची बात है बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। समझ में शायद आ रहा होगा। जी गुरुदेव। अच्छा, यहाँ इस रहस्य को थोड़ा आप में से कोई समझा सकते हैं क्या कि कब पता चले कि हमारी दृष्टि ज्ञान पर है और कब पता चले कि हमारी दृष्टि ज्ञान पर नहीं है, हम ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे हैं। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम, बोलो। गुरुदेव आपके साथ में आपके संग में है तो ज्ञान को महत्व दे ही रहे हैं, आपके साथ साथ जुड़े हुए हैं। चलो, बहुत अच्छी बात बताई। और भी किसी को कोई फॉर्मूला सूझ रहा हो तो? गुरुदेव अपने मन बुद्धि से अगर ऊपर उठ रहे तो ज्ञान को महत्व दे रहे हैं।
इंद्रियों को महत्व दे रहे हैं तो उनको महत्व नहीं दे। ये बहुत अच्छी बात है। वापस बोलो एक बार, अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को महत्व नहीं दे रहे हैं तो, अगर अपनी मन बुद्धि को महत्व दे रहे हैं तो हाँ ज्ञान को महत्व नहीं दे, और अगर ज्ञान को महत्व दे रहे हैं तो मन बुद्धि इंद्रिय इन सबके ऊपर उड़ जाते हैं, तभी ज्ञान को महत्व दे। हाँ, अर्थात इन इंद्रियों को महत्व दे रहे हैं तो ज्ञान को नहीं दे रहे हैं, और ज्ञान को महत्व दे रहे हैं तो फिर इनका कोई औचित्य नहीं होता है, यही कहना चाहते हो ना? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको पहले, अच्छा कोई भी साधक और कुछ सुनाना चाहते हो अपनी दृष्टि से? कब पता चले कि हम ज्ञान को महत्व दे रहे हैं और कब पता चले कि हम संसार को महत्व दे रहे हैं? सारे संसार को कामों को त्याग कर गुरुजी 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया। अच्छा अच्छा, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। सत्संग के समय समस्त कामों का त्याग कर देना, तो ये सच्ची बात है कि भाई चलो हम ज्ञान को, चलो अब दृष्टांत के ऊपर आने लगे। और भी कोई? कोई बताना चाहते हैं क्या? और गुरुदेव आत्मा से अन्य समस्त परपंच से अगर वैराग्य हो जाए, जब भी समझो कि हम आत्मा को महत्व दें। वैराग्य हो जाए तो फिर महत्व का पता कैसे चलेगा बताओ? भाई उनका तो हमने त्याग ही कर दिया, तो फिर त्याग करने के बाद में तो फिर महत्व बुद्धि होगी ही नहीं वैसे भी। यहाँ पर देखो थोड़ा संकेत करते हैं, अच्छी तरह से ध्यान देना। समझो जैसे वो सेन भगत जी का दृष्टांत आता ना, वो राजा के यहाँ पर प्रतिदिन शाम के समय सेवा के लिए जाया करते थे। उनको कोढ़ का रोग था, यदि जाए नहीं तो उनको कहने का मतलब वो गाड़ी में डाल करके पीस देते थे, तेल निकाल देते थे। उस समय एक दिन क्या होता, उनके गुरुदेव घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये हो गई, देखो महत्व देने का रहस्य समझो, अपने सामने दो विकल्प उपस्थित हो। कितने विकल्प? उस समय हम किस ओर जाते हैं, किसको महत्व देते, तब पता चलता है कि सचमुच में हम किसको महत्व दे रहे हैं। वरना तो जैसे अपने हिसाब से कहेंगे कि आत्मा को महत्व देना चाहिए, मन बुद्धि को नहीं देना चाहिए, तो ये अपनी बात है। हाँ, इसके लिए तो पहले एक संकेत किया था, यदि अपनी कॉपी जांचने के लिए अपने को ही दे दी जाए तो शायद 100 में से पूर्ण 99 नंबर भी कोई नहीं देगा, बल्कि पूरे 100 में से 100 नंबर देगा। और दूसरे की कॉपी भले ही उनके 100 में से 100 आ रहे हो, फिर भी 1 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा नहीं देगा। तो इसीलिए थोड़ा 2-3 बार इसीलिए दोहराया गया कि लोग कहने का मतलब यहाँ पर बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। तो वहां पर कहने का मतलब जब ड्यूटी पर जाने का टाइम हुआ और इधर गुरुदेव आ गए, तब दो विकल्प उपस्थित हो गए ना। यदि ड्यूटी पर नहीं जाए तो कल कहने का मतलब वो अपने शरीर को बिल्कुल तेल निकाले जैसी स्थिति में कर देंगे, सूली पर चढ़ा देंगे। और इधर गुरुदेव आ गए, अब क्या करना चाहिए इसको? बस शंका का जो मूल स्वरूप था वो इसी जगह पर है।
हम वास्तव में महत्व किसको दे रहे हैं? शायद आप लोग विचार करते रहना, ठीक है ना। एक दृष्टांत तो सुना देते हैं। एक बार क्या होता है, ये दृष्टांत वैसे बहुत बार सुना रखा, कोई नया दृष्टांत तो है नहीं। कोई भक्त अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से फला मशवरा लेता है कि भगवान कोई अच्छे महात्मा हो तो मुझे बताओ, मैं सत्संग सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ? तो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने उनको संकेत कर दिया, अरे भाई यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज अर्थात कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज का कार्यक्रम चल रहा है, वो बड़े विद्वान है, तुम वहां पर जाना और सत्संग सुनना, निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और वो गया भी था और वापस, और बहुत दिनों के बाद में जब मिलना हुआ वापस अखंडानंद सरस्वती जी महाराज से, तो उन्होंने पूछ लिया, अरे भाई मैंने उस दिन तुम्हारे को बताया था वहां जाकर के सत्संग सुनना, तो तुम गए या नहीं गए, सत्संग सुना या नहीं सुना? तो वह कहता, भगवान में गया तो था, परंतु क्या लगाया, गया तो था परंतु। महाराज जी ने कहा, अरे भाई ये परंतु क्यों लगा रहे हो, क्या बात हुई? तो कहा, क्या कहूं भगवान, वहां जाकर के जब मैंने उनकी सत्संग सुनी, जब मैंने उनकी शकल सूरत देखी, तो मेरे मुंह का जायका ही बिगड़ गया। तो अब बताओ, वह शकल सूरत को महत्व दे रहा था या ज्ञान को महत्व दे रहा था? अच्छी तरह से निर्णय लेना, खूब विचार करना इसके लिए, क्योंकि सच्ची बात है, जो ज्ञान को महत्व देगा उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होने में समय लगेगा ही नहीं। और पता नहीं अपने तो कितने ही जन्म हो गए, फिर भी अभी तक गड़बड़ घोटाला निकल ही नहीं रहा। समझ में शायद आया होगा। आ गया गुरुदेव। आगे आगे तो अब आप आपकी मन बुद्धि को महत्व दे रहे हो नहीं दे रहे हो हमारे को क्या पता, परंतु जब कसौटी पर कसा जाता है तब पता चल जाता है। शायद समझ में आ रहा होगा। पूरा आ रहा गुरुदेव। अच्छा समझो कभी गुरुजी घर पर आ गए और फिर देख लिया, अरे गुरुजी तो मिर्ची टमाटर ज्यादा खाते हैं, ठीक है ना, या गुरुजी तो बातें बहुत करते हैं, या ये तो सोते बहुत ज्यादा है, ये तो फोन भी बहुत देखते हैं, ये तो ऐसा ऐसा करते वैसा वैसा करते हैं। अब विचार करके देखो, हम गुरुजी को ज्ञानी समझेंगे या अज्ञानी समझेंगे? वास्तव में गुरुदेव तत्ववेता है, साक्षात ब्रह्म है, ये भावना उदय होगी, अथवा ये होगी कि अभी तक तो ये भी इस जगह पर गड़बड़ करते हैं, अभी तक यहाँ पर ये भी फेल हो रहे हैं। क्या विचार चलेगा बताओ? अच्छी तरह से ध्यान देना, वास्तव में हम गुरुदेव को ज्ञानी समझ रहे हैं या संसारी समझ रहे हैं? यदि ज्ञानी समझ रहे हैं, हमारी दृष्टि ज्ञान पर है, तो फिर क्रिया चेष्टाओं का कोई महत्व नहीं होगा। और क्रिया चेष्टाओं पर अपनी दृष्टि है तो सचमुच में हम 1% भी ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे हैं। हाँ, किसी को संशय हो तो शंका कर लेना अच्छी तरह से, परंतु जो हकीकत होती है ना, वो थोड़ा साधकों को अवगत करानी होती है। साधक केवल और केवल मात्र शरीर तक ही सीमित रहते हैं। ये देह इंद्रिया मन बुद्धि की क्रिया चेष्टाएं जो होती हैं उनको ही देखते हैं, उनको देख करके निर्णय कर लेते हैं कि अभी तक तो ये भी अधूरे हैं, ये भी समझदार नहीं है, ये भी गलतियां करते हैं। अब विचार करके देखो, जब अपनी भावना ऐसी होगी तो गुरुदेव सचमुच में साक्षात ब्रह्म है, ये ब्रह्म वेता है, इस प्रकार की वृत्ति उदय हो सकती क्या? नहीं हो सकती न। तो देख लेना चाहिए, सचमुच में हम ज्ञान को महत्व नहीं दे रहे हैं।
जो ज्ञान को महत्व देगा सचमुच में उनका पूरा जीवन चरित्र ही अलग होगा। सच्ची बात कहें तो यह कहने का मतलब गुरुदेव तो क्या इस संसार में जो नीच से नीच है उसको भी नीच नहीं समझेगा, उसमें भी वह दोष दृष्टि नहीं करेगा, उनकी क्रिया चेष्टाओं से भी पागल नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कर्म को महत्व देना और ज्ञान को महत्व देना ये रात दिन का अंतर रखता है। हम सचमुच में 24 घंटे हमारी दृष्टि केवल और केवल मातृ नात्माकार वृत्तियों से ही संलग्न रहती हैं और हम कल्पना करते हैं हम तो बहुत बड़े ज्ञान के अधिकारी हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा होगा महाराज। हाँ महाराज, यहाँ पर तो कहने का मतलब गुरुदेव सिर भी काट दे फिर भी सपने में संशय नहीं होता, और इधर आंख दिखा दे तो भी गड़बड़ घोटाला हो जाता है कि मेरे को क्या समझ रखा। ये क्या कि संसार के समस्त साधकों का अवलोकन करके फिर सुना रहे, आप लोग मत समझ लेना कि हमारे लिए कह रहे। हाँ, ये व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं होती हैं, परंतु सच्ची बात कहें तो साधकों का कल्याण नहीं होता, बात समझ में नहीं आती, तो कुल मिलाकर के संसार को महत्व दे करके फिर संतों का संग करते हैं, संसार को महत्व दे करके सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, संसार को महत्व दे करके ही ये ज्ञान विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए सच्ची बात है, इतो नष्ट है तो भ्रष्ट है, ये इधर और उधर दोनों तरफ से चले जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले अंतःकरण को ठीक प्रकाश से शुद्ध कर लो, तब अंतःकरण ठीक प्रकाश से शुद्ध होगा। तो कहने का मतलब इस संसार की किसी की क्रिया चेष्टा को लेकर के हम न तो उनका विरोध करेंगे न अनुरोध करेंगे, कहने का मतलब उनके प्रति आग्रह रखेंगे ही, क्योंकि परमात्मा के सिवाय जब कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो फिर अरे कौन अच्छा कौन बुरा, कौन अपना कौन पराया, कौन पापी कौन पुण्यात्मा, ये बड़े बड़े जो गड़बड़ घोटाले होते हैं ये सचमुच में सत्य कहा जाए तो साधक के हृदय में रहते ही नहीं, ये तो अज्ञानी मूर्खों की दृष्टि से हुआ करते हैं। तत्व दृष्टि से देखा जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए रस्सी में प्रतीयमान सर्प को चाहे दूध पिलाओ चाहे डंडा लेकर के मारो, समझदार दोनों प्रकार से करने वालों को देख कर हंसते ही है, उनके प्रति किसी प्रकार का आग्रह रखते ही। तो भाई देखो, ये आपको जो संकेत किए जाते हैं सच्ची बात कहें तो साधकों में कूट कूट कर भरे हुए हैं। वो कहने का मतलब साधक जो है वो दिखावे के लिए तो होते कि हम आपके शिष्य, आप हमारे गुरुदेव हो, परंतु ऐसा चाहते कि हम जैसे चाहे वैसे ये बैठे, हम चाहे तो खड़े हो जाए, हम चाहे तो चले, हम जैसे चाहे वैसे वैसे ये करे। अब विचार करके देखो सचमुच में हम गुरु है या शिष्य है? शायद समझ में आ रहा होगा। आ रहा गुरुदेव। हाँ आ रहा ना, आपके आ रहा है या दूसरों के भी आ रहा? आ रहा गुरुदेव, आ रहा। तो सत्य कहें तो जब तक हम अपने मन की वासना के अनुसार संतों को, गुरुओं को या संसार को चलाना चाहते हैं, तब तक समझो हम अभी तक ज्ञान को महत्व दे ही नहीं रहे हैं। हाँ, ज्ञान को महत्व देने वाले तो बड़े विलक्षण होते हैं, उनकी तो समझ ही अलग हो जाती है। उनकी दृष्टि में ये सारा का सारा संसार कचरा होता है, ऐसा हो जाए तो क्या, वैसा हो जाए तो क्या। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि अभी तक हम जिज्ञासु तो दूर की बात है, शायद हम साधकों की कक्षा में या मानवता की कक्षा में या मानव बनने की कक्षा के समीप चल रहे हैं, तो उस जगह का तो हम विचार करते नहीं और हम आकाश पाताल को नाप लेते हैं। ऐसे ज्ञानी बन जाते हैं कि ज्ञानियों में भी हम कचरा निकालने लग जाते हैं कि अभी तक ये भी समझते नहीं है। तो भाई सच्ची बात कहें तो ये बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं। ज्ञान नहीं होने का, अज्ञान की निवृत्ति न होने का बहुत बड़ा कारण यही होता है कि हम अपनी आदतों को बदलते नहीं हैं, हम सचमुच में शिष्यत्व भाव से संपन्न नहीं होते हैं। हम कहने का मतलब
स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि ये कभी कभी जीवन में गड़बड़ घोटाले देखने को मिलते हैं ना, तो फिर थोड़ा संकेत कर देते हैं, हो सकता है किसी साधक के जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए और वह अपने जीवन को धन्य बना ले। क्योंकि सुनते तो बहुत है, परंतु सत्य का साक्षात्कार तो सचमुच में उनको ही होगा जो सचमुच में केवल और केवल मात्र ज्ञान को महत्व देता है। तो जो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को महत्व देगा, वास्तव में वह फिर किसी को महत्व देगा ही नहीं, किसी के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। और यदि किसी के चक्कर में पड़ रहा तो अभी तक ब्रह्म विद्या को महत्व देने का काम वहां पर है ही। हाँ, सत्य बताए तो क्या करें, यहाँ तो खूब विश्लेषण करना होता है, तब जाकर के अपने हृदय में ये संशय विपर्य निवृत्त होते हैं, तब जाकर के बात कुछ और होती है। अच्छा, अब आप भी इतना सुना तो अब और बता सकते हो कि ज्ञान को महत्व देना क्या है और संसार को महत्व देना क्या है। कोई नहीं? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवम बोलो। अभी आप गुरुदेव शयन जी मुक्ति का बताया न दृष्टांत, तो गुरु के प्रति पक्की निष्ठा ही, ज्ञान के प्रति पक्की निष्ठा ही अपना शरीर का वो मृत्यु दंड को भी भूल गए और वो अपने गुरु की सेवा में लगे रहे। हाँ बिल्कुल ये सत्य ज्ञान बात, की कहने निष्ठा का है। मतलब उनकी यदि सचमुच में देह पर दृष्टि होती ना, तो कभी गुरुदेव को महत्व नहीं दे पाते, क्योंकि देह पर यदि मैं दृष्टि होती तो देह का तो सुबह काम तमाम होगा, सिर कत्ल किया जाएगा, परंतु फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की। तो देह को लेकर के यदि कोई परवाह करते हैं तो ज्ञान का अधिकारी नहीं है, और यदि ज्ञान को महत्व देते हैं तो फिर देह की क्या परवाह करना। हाँ, ये तो अभी जो सूत्र बताए ये तो हम हजारों जगह पर जाते हैं तो करीब करीब 99.99 जगह पर तो यही देखने को मिलता है कि साधक हो चाहे कोई क्यों ना हो, पर यही चाहते कि मैं जैसा चाहूं वैसा ये करे। जबकि होना ये चाहिए कि हमें गुरुओं की मर्यादा में रहना है। किसकी मर्यादा में रहना? हाँ, तो गुरुदेव की मर्यादा। गुरुदेव की मर्यादा में रहना है। तो कहने का मतलब जब सचमुच में अपने को थोड़ा बहुत विश्वास भी नहीं हो, जैसे समझो किसी के यहाँ पर चले जाए और वह इस बात का ध्यान रखे गुरुजी कहीं यहाँ से चोरी करके कोई वस्तु तो नहीं रख ले, कहीं लेकर के भक्त तो नहीं जाए। अब बताओ ज्ञान का कितना अधिकार उनके पास में है? क्या वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं क्या? अरे गुरुदेव के प्रति इतनी भी निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि ये चोरी भी करके ले बक सकते हैं, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता ना। अरे जबकि गुरु दीक्षा लेते उसमें तन मन धन वचन से समर्पित हो जाते, जो कुछ भी है सब गुरुदेव का ही है, फिर भी देखते कि अरे कहीं पर ये घर को उठा कर न ले चले जाए। इसीलिए कहने का मतलब सचमुच में ठीक ठीक प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार करना, ठीक ठीक प्रकार से साधन संपन्न होकर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होना, ये टेटे में करने वालों के वश की बात ही नहीं है। हाँ, यह तो बड़ा गजब का ये मार्ग है, ये त्याग वैराग्य का मार्ग है। जो सचमुच में त्याग वैराग्य को महत्व नहीं देते हैं, जो संसार में घसे हुए हैं, ऐसे घसे हुए ऐसे गृहस्थियों के लिए ब्रह्म विद्या नहीं है। उनको तो ये दान पुण्य करो, जप तप करो, तीर्थ व्रत करो, पूजा पाठ करो, या जो कुछ भी है ये करते रहो, परंतु ब्रह्म विद्या का अधिकारी तो वह होता है जो अपने आप को भी ओमना चाहता है। अब पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या क्या गड़बड़ घोटाला भरा रहता, दिमाग में क्या क्या चलता है, और फिर चाहते हैं हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाए, हमारे को सत्य का साक्षात्कार हो जाए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता, सत्य बात है। इसलिए कहने का मतलब देख लेना।
हम अपनी घरवाली को चाबी देकर के कितने निश्चिंत हो जाते हैं, घरवाले को चाबी देकर कितने निश्चिंत हो जाते हैं, भाई कुछ भी गड़बड़ होने वाली नहीं है। परंतु गुरु जी को एक कमरे में बिठाकर 2-4 घंटे कहीं बाहर चले जाए तो भी 50 बार चिंतन चल जाएगा कि पता नहीं कि फलानी जगह पर पैसे पड़े उनको निकाल न ले। ये सचमुच में हकीकत बातें हैं। हम केवल ऐसे नहीं सुनी सुनाई बातें या पढ़ी पढ़ाई नहीं बताते, जब प्रैक्टिकली रूप से जीवन में देखने को मिलता ना तो पता चलता है कि सचमुच में साधकों की क्या स्थिति है। ये बेचारे कीचड़ में पड़े हुए और सपना देखते हैं 7वें आसमान का। इसलिए भाई सच्ची बात तो ये है, जब तक ज्ञान को महत्व नहीं देंगे तब तक ज्ञान हृदय में प्रकट होने वाला है ही नहीं। और ज्ञान को वही महत्व दे पाएगा जो सचमुच में स्थूल सूक्ष्म कारण का विवेक करके इनको कितना समझ लेगा। जिनका जागृत स्वप्न सुसुप्ति में आग्रह नहीं होगा, जो पंचकोश के पीछे पागल नहीं होगा, सचमुच में वह साधक ही इस ब्रह्म विद्या को महत्व दे पाएगा। सचमुच में वह साधक ही शूरवीर हो सकता है और ऐसा साधक ही ब्रह्मलोक तक के भोगों को खतरा समझ सकता है, उनसे विरक्त हो सकता है। पढ़ना सच्ची बात है। ठीक है, बातें चित्त तो किताबें बहुत सारी मिलती, लेकर के पढ़ लो, सब कुछ कर लो, सच में काम चलने वाला है ही नहीं। इसलिए भाई सच्ची बात कहें तो आप लोगों को सावधान करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सावधान हो जाना। ये छोटे छोटे गड़बड़ घोटाले, अरे बड़े गड़बड़ घोटालों को कब निकाल पाओगे? छोटी छोटी जगह पर भी फेल हो जाते हैं तो शायद बड़ी जगह पर पास होना तो बड़ी मुश्किल की बात है। यदि सिर कटाने का आ जाए समय तो शायद सिर कटाना तो बहुत दूर की बात है, एक नाखून भी नहीं कटा पाएंगे, पता नहीं किस गली में जाकर के छिप जाएंगे। इसलिए कहने का मतलब न तो साधकों को भरोसे रहना चाहिए न गुरुओं को रहना चाहिए कि भाई हम तो केवल मात्र ऐसे ही है मान बढ़ाई के लिए कुछ समय के लिए मिल लेते हैं। वो भी भरोसे नहीं रहे, वो भी नहीं रहे ना, आराम से मस्त तो रहे। कहते हैं गुरुदेव हम तो आपके हैं, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, परंतु उनकी महत्व बुद्धि संसार में ही बैठी हुई है। बड़ा गड़बड़ घोटाला ना। हाँ चलो, फिर भी बहुत अच्छी बात है। ये बड़े बड़े विलक्षण सूत्र है। कुल मिलाकर के समस्त सूत्रों का सार यही होता है कि हम सचमुच में कितने प्रतिशत जिज्ञासु है, हम ब्रह्म विद्या को कितना महत्व देते हैं, संतों को और ब्रह्मवेता महात्माओं को कितना महत्व देते हैं। इसलिए कहने का मतलब जो सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर होता है सचमुच में वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। पहले दृष्टानंद जी महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते थे। चलो आप लोग यहाँ पर भी बहुत सारे बैठे हुए तो आप भी सुन लोगे, और ग्रुप में है जो वो तो सुन ही रहे हैं। तो क्या होता है, संतों के प्रति कितनी महत्व बुद्धि कैसी होनी चाहिए, गुरुदेव के लिए तो खैर बात ही छोड़ दो। तो एक बार क्या होता, कबीरदास जी के यहाँ पर कोई संत महापुरुष आ जाते हैं और उस समय उनके घर में कुछ भी खाने पीने की वस्तु, खाने पीने की सामग्री उपलब्ध ही नहीं है। कबीरदास जी घरवाली को कहते भाई तुम जैसे चाहो व्यवस्था करो, हमारी तुम्हारे को व्यवस्था करनी है। अब गई दुकान पर जाकर के सेठ जी को कहा, सेठ जी मेरे को ये वस्तु चाहिए और मैं जैसे तैसे करके आपके पैसे 2-5 दिन में अदा कर दूंगी, जैसे तैसे कहीं ड्यूटी जाऊंगी, काम करूंगी, कुछ भी करूंगी, परंतु आपको आपके पैसे चुका दूंगी। अब होता क्या है कि ये संसार बड़ा विलक्षण होता है। संसार में क्या होता, सब मौके का फायदा उठाते हैं, देखते हैं किसी को मजबूर तो जितना चाहिए उसे चूसना चाहते हैं। तो सेठ ने मौके का फायदा उठाना ठीक समझा, कहा भाई देखो हम तो उधार तो देने वाले हैं नहीं, अरे भाई आप कुछ भी करो, अभी हमारे घर संत आए हुए हैं और बहुत अर्जेंट है, कुछ भी करो हमको आवश्यकता है, इतना आटा चाहिए, इतना दाल वगैरह चाहिए, आपको देना ही होगा। तो कहते हुए देखो बात ऐसी है, तुमको जो चाहिए मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, परंतु तुमको एक रात्रि के लिए मेरे यहाँ निवास करना होगा। अब तो महाराज इस जगह पर तो समझो उनके पांव नीचे से जमीन खिसक गई, तुरंत दौड़ करके गई पतिदेव के पास में,
जाकर के कहा, पतिदेव ऐसी बात हो गई, बताओ मैं क्या करूं। पतिदेव ने कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, अपने द्वार पर संत आए, संतों का स्वागत करना, सेवा करना अपना परम धर्म है, चाहे सिर कटाना पड़े फिर भी कटा दो, परंतु संतों की सेवा में गड़बड़। तो वह गई वापस, जाकर के कहा, भाई आप जैसा कहते मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अभी तो मुझे सारी सामग्री दे दी गई, भोजन वगैरह किया, सब सो गए और टाइम बता दिया उनको भी 10 बजे के आसपास मैं आपके यहाँ सेवा में उपस्थित तो हो जाऊंगी। उसमें क्या होता है, बारिश आ रही थी। क्या आ रही थी? अब बारिश आ रही तो महाराज, बारिश में यदि जाए तो कपड़े भी भीग जाए और जूते चप्पल पैर वगैरह सब भीगते हैं। तो क्या होता है, वो वहां पहुंचती जरूर, परंतु जब सेठ देखता कि रे न तो इसके पग गीले हो रहे हैं और न इनके कपड़े गीले हो रहे हैं, जबकि बाहर तो बारिश आ रही है, चक्कर क्या है। उसे पूछा, रे भाई ये क्या चक्कर, समझ में नहीं आया, तुम बिल्कुल फुकी हुई हो, ये कैसे हो सकता है। कहा, भाई मेरे पतिदेव मुझे कंधे पर बिठा करके, क्योंकि संतों की सेवा की, तो संतों की सेवा करते वो बड़े आदरणीय हो जाते हैं, तो मेरे पतिदेव मुझे कंधे पर बिठा करके और छतरी छाया करके फिर मेरे को यहाँ पर छोड़ करके गए। जब वह शेर जी ये बात सुनता तो कहने का मतलब, हो सकता पूर्व जन्म का कोई साधक रहा होगा। एक झटका लगता है, अरे मैं कितना नीच दुष्ट हूँ, पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ, और ये संतों की सेवा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, मेरे जैसा नीच नराधम तो संसार में कोई होगा ही नहीं। तो उसी समय उनके चरणों में गिर जाता है। हाँ, उनका नाम फिर क्या हुआ, भक्ति दानमय दीजियो गुरुदेवन का देवा, जन्मधार बिसरू नहीं करूं चरणों की सेवा। तो विचार करके देखो संतों की सेवा का महत्व क्या होता है। अब साधारण जीव समझते क्या, बेचारे नहीं समझते, इसीलिए वो बेचारे है जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। कहने का मतलब वो पुण्य नहीं कमा सकते और बहुत ज्यादा पाप कमा लेते हैं और संसार रहने में और भटक जाते हैं। इसलिए या तो संतों का संग ही नहीं करना चाहिए, न तो संतों को बुलाना चाहिए, न संतों के पास जाना चाहिए, यदि अपन में ठीक ठीक समझ नहीं है तो। हाँ, इसलिए ये बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं, अच्छी तरह से हमको मंथन करना चाहिए। सचमुच में सत्य बात कहें तो ये सारा का सारा संसार नाशवान है, ये सब छूटने वाला है। इसलिए जितना हम संतों की सेवा कर सके, संतों की सेवा में उपस्थित हो सके, उतना ही अपना जीवन सार्थक है। वरना तो सच्ची बात है, ये जीवन ऐसे ही नष्ट भ्रष्ट हो ही जाएगा, ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो सूत्र सुनाया गया, इसका केवल मात्र इतना ही तात्पर्य है कि हम सचमुच में महत्व किसको देते हैं, शरीर को संसार को महत्व देते हैं, अनात्म पदार्थों को महत्व देते हैं, अथवा सत्य को ज्ञान को महत्व देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ज्ञान को महत्व देता है वह साधक होता है, जिज्ञासु होता है, और जो संसार को महत्व देता है वही संसारी होता है। तो सच्ची बात कहें तो आकाश पाताल की बातों से कल्याण नहीं होगा, सचमुच में कल्याण होगा तो शास्त्रोक्त रीति से, सत्य संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके विद्या के बंधन से मुक्त होगा, तभी सचमुच में वह निहाल होगा। वरना ऐसे निहाल कोई होने वाले है नहीं। हाँ, ऐसे तो 2-4 रुपए की किताबें मिलती, पढ़ लो और ज्ञानी बन जाओ। चलो भाई ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंतन मनन करते रहो अच्छी तरह से, जो सूत्र ठीक लगे उन सूत्रों का खूब मंथन करना, अपने में कोई गड़बड़ घोटाला हो तो निकालने की कोशिश करना। कुल मिलाकर के गुरुदेव के सामने, ब्रह्मवेता महापुरुषों के सामने अपनी समस्त अक्ल होशियारियों को जला करके भस्म कर देना चाहिए। ये जितनी भी अक्ल होशियारी कलाकारियां लगाते हैं ना, हाँ बिल्कुल सत्य कहे, जितनी अपन कलाकारी अक्ल होशियारी लगाएंगे उतना ही हमारा पतन हो जाएगा, हम उतने ही दृष्टि से गिर जाएंगे, हम निश्चित रूप से पतन की ओर चले जाएंगे, भटक ही जाएंगे। इसलिए महापुरुषों के सामने क्या अपनी अक्ल होशियारी लगानी है। हाँ, वहां पर तो अपने को जैसा है वैसा का वैसा अपने को, हाँ, तब जाके जीवन धन्य होता है।
तो चलो ठीक, कुल मिला करके ज्ञान व संसार है, तो हम संसार को महत्व देते। संसार का मतलब चाहे शरीर समझो, चाहे शरीर के संबंधी समझो, चाहे इंद्रियां समझो, प्राण मन बुद्धि कुछ भी समझो, हम सचमुच में महत्व अनात्म पदार्थों को देते हैं या आत्म तत्वों को देते हैं। यदि अनात्म पदार्थों को महत्व देते हैं तो सच्ची बात यह है कि हम संसार की ओर जा रहे हैं, और यदि आत्म तत्वों को महत्व देते हैं तो समझो सचमुच में हम इस संसार से मुक्त होने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आ गया ना चित्र से समझ में? आ गया गुरुजी, पर किताबा का ज्ञान से पार कौन पड़ बड़ी। हाँ, बिल्कुल ही कोने पड़ा, सत्य बात है। तो उदालक मुनि का पुत्र श्वेत केतु समस्त विद्याओं में पारंगत होकर आता, परंतु बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता। हाँ, छांदोग्य उपनिषद के 6 अध्याय को पढ़ करके देख लेना, पता चल जाएगा कि ये विद्याएं जो है सचमुच में विद्या उनको कहते ही नहीं। अरे विद्या तो विद्या को निवृत्त करने वाली होती है। विद्या यदि और बढ़ जाए तो ज्ञान किस बात का हुआ? ज्ञान तो सचमुच में हुआ ही नहीं, ज्ञान की छाया को भी नहीं छू सके अभी तक तो। जी सर। रंग लागत लागत लागे, बहु भागत भागत भागे। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। युगा से श्रोतो मारो असलो। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। से श्रोतो मारो असलो, गुरु शब्द से जागे। बिल्कुल सत्य रंग बात है। लागत लागत लागे। परंतु बात यही कि गुरु शब्दों से वही जगेगा जो सचमुच में जगना चाहेगा। वो होता है क्या, संसार में अधिकतर देखा जाता है, जैसे समझो कोई व्यक्ति है तो जगा हुआ, परंतु आंख बंद करके सोने का नाटक कर रहा, बताओ उसको कोई जगा सकता है क्या? अरे भाई, सोए हुए को जगाया जा सकता, परंतु जगे हुए को यदि सोने का नाटक कर रहा तो उसे कोई जगा नहीं सकते। हाँ, इसलिए अभी जो मोतीलाल जी बता रहे हैं ना, गुरुदेव के शब्दों से जीव जगता है, परंतु सच्ची बात ये अपनी अकल होशियारी का त्याग करे तभी यह जगता है, वरना तो बेचारा अनादिकाल से भटका हुआ है, बंधा हुआ है। जी सर। गुरुजी मेरे को तो ऐसा लगता है कि 5 बजे या कब 9 बजेंगे, कब कब बजेंगे, धन बहुत बड़ा लगता है। अरे क्या बात, मैं तो पहले तो सोचता था शायद मोतीलाल जी को तो इस जीवन में ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि अब इतने बड़े मालिक, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक इनका क्या फैलावड़ा हो रहा, और जो करोड़ों अरबोंपति, उनको क्या जरूरत सत्संग की? सत्संगे भी करवाते तो मान बड़े मनोरंजन मौज मस्ती के लिए करवाते, थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए तो संत भी देखेंगे भी, ये भी कुछ सत्संगी। परंतु अब पता चलने लगा कि सचमुच में प्रमोशन हो गया। सर मेरे को तो 15-20 दिन हो गया, ये दिमाग में यही रहता है, वो समय 9 बजे वाला कोई काम भी आ जाता है तो भाई कब नहीं निकल नहीं जाए, ऐसी चिंता लग जाती है भाई, ये बहुत काम बहुत बिगड़ने बहुत जाएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बस इसे कहते हैं सचमुच में उत्थान। तो हो गया नहीं, है संसार को महत्व देना और सत्संग को महत्व देना। तो सत्संग के समय संसार का यदि कुछ भी काम कर रहे हैं तो समझो हम संसार को महत्व दे रहे हैं, और सत्संग के समय समस्त प्रपंच को एक तरफ कर दें। देखो अभी हमारे बहुत सारे साधक अभी इस समय तो भोजन करते पता नहीं क्या क्या, फिर भी जल्दी जल्दी खाया नहीं खाया दौड़ दौड़ करके आ गए और बैठ गए। और ये सुनीता तो शायद आज ही बैठी होगी, हालांकि बैठती तो रोज ही है, परंतु जैसे आज टिक करके बैठना होता ना, ये सभी साधक जो आए हुए हैं क्या, ये सब बड़े उलझे हुए, सच्ची बात कहें तो, परंतु फिर भी हाँ सत्य बात है, तो धन्यवाद है। तो कुल मिलाकर के सत्संग को महत्व देना ये जीवन का सार है। समझ में आए या ना आए, मैं तो सत्संग को दे दो, संतों को दे दो, शास्त्रों को दे दो, या इनको महत्व न दे सको तो कोई चिंता नहीं, परंतु संसार को महत्व देना, समझो अपने पतन को सदा सदा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है। इसलिए संसार को महत्व नहीं देना और सत्संग को महत्व देना, समझो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ। ये साधकों की जो साधना होती है ना, यही है। और बाकी क्या साधना करेंगे? अरे भजन करे रात दिन जागे, राम नाम तो नमाची, ब्रह्म ज्ञान बिना हो टलावे, करता आगी पाची, समझ बिन करनी है काची, सेन लख सतगुरु की साची। अरे कर लेंगे, परंतु बात समझ में नहीं आएगी तो ठीक है, ये मनोरंजन हो रहा है, सचमुच में सत्य का साक्षात्कार बहुत दुर्लभ है।
जी गुरुदेव। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। करो फिर साधन भजन, ठीक है ना। शिवोहम। शिवोहम महाराज। हाँ शिवोहम, नमो नारायण। स्वामी जी को कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके पाँव। हाँ शिवोहम, नमो नारायण, हरि ओम। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आप। शिवोहम। गुरुदेव के चरणों में। हाँ शिवोहम। ठीक शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम नारायण। प्रणाम कोटि कोटि नमः। शिवोहम। प्रणाम हरिओम था हरिओम। प्रणाम प्रणाम शिवोहम।